ये वाकई में स्टोन करने के बाद मेरे को बहुत बहुत इफेक्ट हुआ जी। क्या नाम है आपका? नीरज। पूरा नाम? नीरज बानिया। मानिया? बानिया बानिया। बानिया। तो नीरज जी, आपका ओरा टेस्ट शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पता चलती हैं। तो सबसे पहले आपको स्कैनर का परिचय देते हैं। ये है ओरा स्कैनर। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए हमको उनके जन्म कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। हस्तरेखा के लिए हाथ की जरूरत पड़ती है। ग्लास थेरेपी, कलर थेरेपी करते हैं, उसके लिए उनका सामने होना जरूरी है। तो वैसे ही ओरा टेस्ट अगर हमको करना है तो उसके लिए हमको ओरा स्कैनर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब ये ओरा स्कैनर होता क्या है? ये होता है ओरा मतलब कि हमारा आभा मंडल। ओरा का हिंदी है मीनिंग है आभा मंडल। अब आभा मंडल किन चीजों से बना होता है? ये जो हमारे ग्रह होते हैं, सूर्य ग्रह से लेके केतु ग्रह तक 9 ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार, इन सबको मिलाकर आपकी एक ओरा तैयार होती है। ठीक है। आपके अंदर इसके आपके शरीर के चक्र भी आप ले लो और शरीर के अंदर के कलर भी ले लो। तो ये 4-5 चीजों को मिलाकर एक आभा मंडल तैयार होता है हर व्यक्ति का। वो हर व्यक्ति के अंदर होता है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान हो, मिडिल क्लास का हो या कोई भिखारी क्यों ना हो, उसका भी एक आभा मंडल रहेगा। तो इन सब चीजों का निचोड़ होता है ये हमारा आभा मंडल, जिसको हम कहते हैं हमारी ओरा। तो इसके अंदर कैसे देखा जाता है? ये जो स्कैनर है ये हमको 2 तरीके से संकेत करता है। ये अगर हमारे राइट हैंड की तरफ घूमता है, यानी हमारे राइट हैंड की तरफ जो हम टेस्ट कर रहे हैं, तो यस। लेफ्ट की तरफ घूमेगा तो नहीं। ये तो यस और नो हो गया। अब ये एनर्जी कैसे बताता है? देखिए, ये चिपका हुआ है तो 0%। ये जहां ओपन होना शुरू होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे बीच में आ गया तो 50, ऐसे ही पीछे 60, 65, 75 करके 100 चला जाएगा। तो ये हमको 0 से 100% तक की एनर्जी किसी भी व्यक्ति की और वस्तु की बताता है। अच्छा। वस्तु की एनर्जी भी बताता है। अच्छा। और जानवर की भी बताता है। अच्छा। निर्जीव हो या सजीव हो, सबकी बताता है एनर्जी। आपके प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देगा और एनर्जी सबकी स्कैनर बताता है। ये कैसे बताता है? देखिए, इसको एनर्जी बताने के लिए या किसी भी चीज का रिजल्ट बताने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर मैं ये जो है इसको मशीन के व्हील बोलते हैं, व्हील्स, मार्क्स भी बोलते हैं। तो इन मार्क्स पे अगर कोई वस्तु को रख दी जाए और फिर टेस्ट करके कमांड दी जाए तो वो उसकी एनर्जी यहाँ बताए, इस यहाँ से कैच करेगा और स्कैनर में बताएगा। और जब कोई व्यक्ति जिसका टेस्ट कर रहे हैं उसके फोटो पे इसको उल्टा रख दिया जाता है तो ये उसका डीएनए कैच कर लेता है। अच्छा, व्यक्ति की कैसे करता है? व्यक्ति या जानवर या कोई भी हम सजीव चीजें बोल रहे हैं, सभी का डीएनए इस दुनिया में निर्जीव सजीव सारी चीजों का एक डीएनए है। तो हमारा डीएनए क्या होता है? ये जो हमारी स्किन है ये डीएनए स्किन से टच हुआ, आपको पूरा स्कैन कर लेगा इसके अंदर तुरंत ही, एक ही सेकंड में। अच्छा। यानी कि अब आपकी जो ओरा मंडल है उसको पूरा इसने स्कैन कर लिया और अब हमको सिर्फ रिजल्ट देना बाकी है। तो ये मार्क्स होते हैं। इस मार्क्स को आप हाथ में पकड़िए। हाँ, पकड़ लो कैसे भी, बस आराम से हाथ आपके नीचे रखना, रिलैक्स करके। हाँ। अब आपका ये टेस्ट हम शुरू करते हैं। यहाँ पे परिचय खत्म हुआ। अब इस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट आपकी आज बनेगी, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला शब्द बॉडी की एनर्जी। ये जैसे अभी हमने आपको जो चीजें बताई थी ना, 5-6 चीजें, ग्रह, नक्षत्र, आपका कर्म, व्यवहार, आपके शरीर के चक्र और कलर, इन सबको मिलाकर बॉडी की एनर्जी का निर्माण होता है। तो बॉडी की एनर्जी को वास्तव में ओरा कहा जाता है। अब बॉडी की एनर्जी यानी शरीर की एनर्जी कौन सी? 2 तरह की एनर्जी इस दुनिया में, वास्तव में 3 तरह की है। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव और एक है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लॉक। आप तो बैठो आराम से पीछे।
तो बॉडी की एनर्जी व्यक्ति का सब कुछ बता देती है। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सैंपल होते हैं। ओरा स्कैनर में 300 सैंपल दिए जाते हैं। यानी कि इससे हम किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, इससे वास्तु टेस्ट भी हो जाता है, घर का, जगह का भी टेस्ट हो जाता है और व्यक्ति का तो हो ही जाता है। तो ये सैंपल होते हैं, ऐसे 300 सैंपल होते हैं। तो जो भी आपके बारे में प्रश्न पूछेंगे, अलग अलग सैंपल का यूज किया जाएगा ताकि सही रिजल्ट आए। हाँ, बहुत सारे आप अभी तो आपका तो पहली बार परिचय पड़ा इस स्कैनर से। कई और लोगों को आप देखेंगे वो क्या करते हैं कि ये जो एक स्कैनर है, एक ही स्कैनर से पूरा टेस्ट कर देते हैं। अच्छा। हाँ, तरीका वो भी ठीक है, हो जाता है आपका टेस्ट, लेकिन जो पर्टिकुलर एक सैंपल बना है उसका अगर उससे करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। हाँ, तो ये सबसे पहले हम लगाएंगे पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल। ये हमने स्कैनर में लगा दिया क्योंकि हमको सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी ही चेक करना है हर व्यक्ति की। चलिए, अब आपका नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज। क्या जो सामने बैठे हैं इनका नाम नीरज है? ये देखिए, कहाँ घुमाइए? राइट में, हमारे राइट की तरफ, मतलब आपका नाम नीरज है। आपने हाथ में मार्क्स लिए हुए हैं इस मशीन के, स्कैनर के। अब अगर मैं ये टेस्ट मेरे पीछे घूम के भी करूं तो भी रिजल्ट आपके बारे में आएगा। अच्छा। हाँ, जब तक आप मार्क्स हाथ में पकड़े हो। मैं इधर कर लूं तो भी आपके बारे में रिजल्ट आएगा। जब आप मार्क्स छोड़ दोगे तो आपके बारे में रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। क्या जो सामने बैठे हैं इनका नाम आकाश है? ये देखिए, नहीं। क्यों? आपका नाम भी पहचानता है ये। इसने क्या क्या कैच कर रखा है आपके अंदर से, आपका जो भी आभा मंडल है सब कैप्चर किया हुआ है। आपका नाम भी कैप्चर है क्योंकि आपका नाम भी तो आपके डीएनए की पहचान है, जिससे आप पुकारे जाते हो, लोग बुलाते हैं आपको। रास्ते में कोई नीरज बोलेगा तो ही आप घूमकर देखेंगे उसको, अगर आकाश बोलेगा तो आप नहीं देखो क्योंकि आपका नाम नहीं है। तो नाम डीएनए में आता है। इस मशीन को टेस्ट करते करते बीच में न्यूट्रल किया जाता है, यानी कि कमांड फ्री करा जाता है। हमने जो कमांड क्वेश्चन दी वो फ्री हो गई। नीरज जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है? ये स्कैनर हमारी पूरी बातें सुनता है, समझता है, क्योंकि आपको स्कैन किया हुआ है, आपने व्हील हाथ में पकड़े हुए हैं और फिर रिजल्ट हमको देता है। तो हमारी लैंग्वेज को सुनता है ये। हाँ, ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो एस्ट्रोलॉजी पर्पज से बनाया गया है। नीरज जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है? देखिए, अब इसने यस और नो नहीं बताया, इसने एनर्जी ओपन कर दी। तो आपकी कितनी एनर्जी आ रही है? शुरू में हमने क्या नियम देखा था? 50%। हाँ, तो ये बीच में आके रुक गया। तो आपकी एनर्जी है 50% आपकी बॉडी की। आपकी एनर्जी कम है। 50% एनर्जी को हम कम मानते हैं। 100% एनर्जी होनी चाहिए। अब ये कम क्यों है? आपने क्या क्या धारण करा हुआ है? पुखराज की अंगूठी, एक अंगूठी और एक धागा पहना है। गले में क्या है? गले में ये 2 है। अब आप आपकी सारी चीजों को निकालिए। अब हम ये देखेंगे कि जो चीजें आपने पहनी हुई हैं वो आपको सकारात्मक रिजल्ट दे रही है या नकारात्मक। और बॉडी की एनर्जी हम यहाँ से आपकी बढ़ाकर ही भेजेंगे क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा मेन होती है। हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में कुछ चीजें ऐसी पहन लेते हैं शरीर पे जो हमको लाभ नहीं दे रही होती। इसको काटना पड़ेगा। और क्या है आपके ट्राउजर में? पर्स है, रुमाल, वो भी निकाल दीजिए। और बेल्ट है? ठीक है। मोबाइल फोन आपका दूरी है बॉडी से? हाँ, वो भी निकाल दो। बिल्कुल फ्री हो जाओ आप। तो अब हम आपको ओरिजिनल एनर्जी बताते हैं कितनी है और आपने कितनी घटा रखी है जाने और अनजाने में। कुछ भी नहीं है अब? हाँ, पीछे के पॉकेट में। ठीक है, बेल्ट आपका है नहीं? हाँ, बेल्ट ठीक है। चलिए, लीजिए मशीन को हाथ में। मार्क्स आपने हाथ में ले लिए। नीरज जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है?
नीरज जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है? नब्बे % की आपकी बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी है सर, वास्तविक एनर्जी, जिसको नेचुरल एनर्जी कहा जाता है। ये चीजें अगर आप अपने शरीर पे नहीं रखते हैं तो आप 90% पॉजिटिव इंसान है। और जितनी ज्यादा बॉडी की एनर्जी पॉजिटिव, उतना उसका स्वस्थ शरीर, काम धाम अच्छे और सारी चीजें मिलती है जीवन में, सारे सुख समृद्धि मिलती है। हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में कुछ चीजें अपने शरीर पे धारण कर लेते हैं या हमारे शरीर के साथ में रख लेते हैं, जैसे कि ट्राउजर में रख लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, शर्ट में। तो हर चीज की इस दुनिया में एक एनर्जी है। निर्जीव हो चाहे सजीव हो, जैसे ये पेन है, इसकी भी एक एनर्जी, इसको जब चेक करते हैं तो ये नेगेटिव आता है क्योंकि ये प्लास्टिक है। गोल्ड को अगर चेक करेंगे तो 100% पॉजिटिव है। तो हमको पता नहीं रहता है, हम किसी मंदिर गए, हमने धागा बांध लिया, हमने कोई भी चीजें यहाँ पर यूज कर ली, ये हमारी एनर्जी घटा देता है। और आपकी एक बार बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी घटी, आपके जीवन में आने लगती है परेशानियां। परेशानियां ना भी बोले तो जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, ठीक है। तो ये कोई भी चीज आपकी बॉडी की एनर्जी को बढ़ा नहीं रही है, सब घटा रही है। अब इसके अंदर क्या क्या है आपके, 2 ताबीज हैं, धागे हैं। धागा कोई भी धर्म मंदिर का, कथा का कोई भी धागा आप पहनो, 3 दिन पहन लो, उसके बाद उतार दो। 3 दिन के बाद वो नेगेटिव हो जाता है, 3 दिन तक वो पावरफुल रहता है। तो 3 दिन में उसकी ऊर्जा ले लो अपने अंदर, फिर निकाल दो। अब आपकी एक ये रिंग, चलिए आप ये ताबीज, ये हमने अभी सारी चीजों को उतारा और चेक किया आपका कि आपकी एनर्जी कैसी है। तो एनर्जी आपकी बढ़ गई। जैसे ही आपके शरीर पे जाएगी आपकी एनर्जी फिर से घट जाएगी, ठीक है। ये जो 2 रिंग है ना, ये आपको लाभ नहीं दे रही है। इसने पुखराज की रिंग ने आपको लाभ दिया होगा शुरू में। हाँ, उन्होंने मुझे कहा भी था कि मतलब ये 3 साल में चेंज कर लेना चाहिए। बोले 3 साल बाद हाँ, ऑरा चेंज हो जाती है। और ये जो आपका पुखराज है ये वैसे भी शक्तिहीन हो गया है अब, इसको देख के लग रहा है। तो ये आप शक्तिहीन चीजों को आप पहनेंगे तो आपकी एनर्जी डाउन करेगी, शरीर से दूर रखेंगे तो जो एनर्जी वो बनी रहेगी। तो रिजल्ट क्या निकल कर आया कि ये कोई भी चीजें आपको शरीर पर नहीं पहनना है, ये सब आपकी एनर्जी घटा रही है। अब हम यहाँ पर पहला जो चीज है, आपकी रिपोर्ट में क्या लिखने जा रहे हैं, आपकी वास्तविक एनर्जी कितनी है? 90%। अच्छी बात है। आप कुछ नहीं पहनोगे तो 90% पॉजिटिव हो, मजे की बात। और पहन लोगे तो डाउन, जबकि हम धारण क्यों करते हैं? एनर्जी बढ़ाने के लिए। यही साइंस है, इसी को एस्ट्रोलॉजी साइंस बोलते हैं, जो ऑरा स्कैनर और ज्योतिष का अनुभव बता देता है। चीजें वो पहनो शरीर पे जो आपकी एनर्जी बढ़ाए। और आपके नॉलेज के लिए एक चीज और बता दूं मैं, ये सिर्फ 100% एनर्जी नहीं बताता है। 100 तो ये दिख ही रहा है, ये 100 से ज्यादा एनर्जी भी बताता है। कैसे? जब स्कैनर तेजी से पीछे की तरफ जाए और टकराए तो ये 150% होता है। ऐसे 200%, 300% और 500% में तो ये पीछे टकरा के वापस आधा खुल जाता है। हाँ, हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों के टेस्ट किए हैं जिनकी 1000% एनर्जी है। वो धार्मिक लोग हैं, जैसे महामंडलेश्वर जो होते हैं, जो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनकी 1000% एनर्जी। ये टेस्ट करते समय स्कैनर भारी हो जाता है, स्कैनर कमांड देना ही बंद कर देता है, कमांड लेना, ऐसे भी होता है। अब हम चेक करते हैं आपकी आध्यात्मिक एनर्जी कितने % है। नीरज जी की आध्यात्मिक एनर्जी कितने % है? नीरज जी की आध्यात्मिक एनर्जी कितने % है? देखिए, 100% आध्यात्मिक एनर्जी आप तो हो, आप आध्यात्मिक, ज्योतिष को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, इसमें कोई कमी तो नहीं है। स्कैनर गलत तो नहीं बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। बॉडी की एनर्जी 90, आध्यात्मिक एनर्जी 100%। ठीक है, अब यहाँ पे हम सैंपल चेंज करेंगे और अब पूछेंगे आपके तंत्र बाधा के बारे में। अच्छा, ये टेस्ट करना और सामने जो करवाता है, दोनों के लिए
रोमांचक ये टेस्ट होता है, हाँ। क्योंकि उत्सुकता बढ़ती है कि अब क्या आने वाला है, अब क्या आने वाला है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टेस्ट है ना। हाँ। तो प्रैक्टिकल चीजों में हमारी जो एनर्जी, हमारी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है। अब हम पूछेंगे बंधन दोष, जिसको हम कहते हैं तंत्र बाधा। क्या नीरज जी पर कोई तंत्र बाधा है? नीरज जी पर कोई तंत्र बाधा है? नहीं है, तंत्र बाधा से मुक्त हो आप, अच्छी बात है। तंत्र बाधा होती है तो व्यक्ति उलझनों में बहुत फंसा रहता है, तो खासतौर पे मानसिक स्वास्थ्य खराब रहता है। अब पूछेंगे प्रेत बाधा। क्या नीरज जी पर कोई प्रेत बाधा है, कोई भूत प्रेत का बंधन है? कोई प्रेत बाधा, कोई भूत प्रेत का बंधन है इन पर? नहीं है। अब पूछते हैं आपका मंगल दोष। क्या कोई मांगलिक दोष है? इस सैंपल में होता क्या है, ये रिजल्ट क्यों बताता है? जो चीज हम पूछ रहे हैं उसका एक चित्र होता है उसके अंदर। तो ये जो चित्र है ये डीएनए। अच्छा। जैसे आपका जो फोटो होता है, अगर किसी तांत्रिक को मिल जाए तो उस पर वो क्रिया कर देता है, तांत्रिक क्रिया। तो आपका फोटो डीएनए। तो मंगल दोष के लिए देखिए, मंगल का चित्र अंदर है, तो ये मंगल का डीएनए। अब मैं मंगल का सैंपल लगा के अगर कालसर्प दोष का पूछूंगा तो रिजल्ट सही नहीं बताएगा। कालसर्प दोष के अंदर कालसर्प दोष का डीएनए। क्या नीरज जी पर कोई मांगलिक दोष है, कोई मंगल दोष है? नहीं है। अब पूछते हैं हम आपके कालसर्प दोष के बारे में। कालसर्प दोष ऐसा दोष होता है जो परिवार को तो परेशान नहीं करता है, लेकिन जिस व्यक्ति को है उसको बहुत परेशान कर देता है, इस जीवन में सफलताएं नहीं मिलने देता है। क्या नीरज जी पर कोई कालसर्प दोष है? नहीं है। अब पूछेंगे आपके पितृदोष के बारे में। अच्छा, जैसे ये जो भी आपका हमने ये ताबीज वगैरह का जो टेस्ट किया, ये जो ताबीज है, अंगूठी है, तो अंगूठी तो ठीक है, ये तो रत्न हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होते हैं, पर ये जो धागे और ताबीज, तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। कुछ टेस्ट हमने यहाँ पे ऐसे भी किए हैं जिनका ये निकालने के बाद एनर्जी डाउन हो गई। अच्छा। हाँ, पहनने पर अच्छी थी, जैसे निकाला डाउन हो गई। तो ये तो अलग अलग ओरा पे डिपेंड करता है कि वो कर क्या रहा है आपकी बॉडी पे ना। तो इसको आप माइंड में ऐसा मत लीजिएगा कि सबके लिए। क्या नीरज जी पर कोई पितृ दोष है? कोई पितृ दोष है नीरज जी पर? पितृदोष आ रहा है आपका, पितृदोष है। क्या यह पितृदोष मातृ पक्ष से बना हुआ है, माता की तरफ से बना है? नहीं। तो फिर ये सीधे पिता की तरफ से बनता है। ठीक है, अब पिता की तरफ से बना है कौन सी पीढ़ियों से? यह जो पितृदोष बना है, क्या यह 7वीं पीढ़ी से बना है? नहीं। यह पितृदोष क्या 6ठी पीढ़ी से बना है? नहीं। यह पितृदोष क्या 5वीं पीढ़ी से बना है? नहीं। 4थी पीढ़ी से बना है? नहीं। 3री पीढ़ी से बना है? 3री पीढ़ी से बना है। हाँ, अब इसका क्या मतलब है?
तीसरी पीढ़ी मतलब जैसे तीसरी पीढ़ी क्या है, एक आप, एक आपके पिताजी, एक आपके दादाजी। दादाजी है कि नहीं है? नहीं है, कब चले गए? 2011 में। 11 में। ये तीसरी पीढ़ी से पितृपक्ष बना हुआ है। दादाजी के समय से ये चलता आ रहा है, यानी दादाजी से आपके पिताजी को ट्रांसफर हुआ, पिताजी से आपको ट्रांसफर हुआ। तो ये पितृदोष क्या करता है, पुरुष संतानों को जीवन में सफल नहीं होने देता। जितने भी पुरुष है घर में, ये महिलाओं को नहीं छेड़ता कभी भी, ये पुरुषों को छेड़ देता है, महिलाएं अपने आप डिस्टर्ब हो जाती है। घर में पुरुष संतान नहीं होना लेकिन मृत हो जाना, होना लेकिन विकलांग होना, या फिर होकर विकलांग भी नहीं होना, बीमार हो जाना, मानसिक रूप से बीमार हो जाना, सफलताएं इसमें नहीं मिलती जीवन में। जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है कुछ नहीं मिलता उसको, ये इसके लक्षण होते हैं। उसके बाद में धन की स्थिति खराब होती है व्यक्ति की, उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और कामों में बहुत सारी अड़चने आती है। घर आप जब भी बनाओगे अपने घर में, या कोई भी रिपेयरिंग कराओगे, घर बनाओगे, तो आपके यहाँ दुर्घटना होंगी। जब भी आप कोई खुशी मनाओगे अपने घर में, उसके बाद आपके यहाँ गमी आएंगी। ये सारे लक्षण होते हैं। तो ऐसा क्या रहा आपके साथ? बहुत सारी मतलब काफी सारी चीजें तो सही रही। जैसे हमारी दीदी की शादी के टाइम पे हमारे बड़े पापा शांत हो गए। हाँ, तो हम दीदी की शादी में कोई भी शामिल नहीं हो पाए। खुशी में गम हो जाना, ये इसका लक्षण है। फिर जैसे अभी हमारा जब घर बन रहा था तो हमारे यहाँ मतलब अंकल जी गिर गए थे, तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो ऐसा की काफी चीजें नोटिस हो गई। हाँ, और जैसे आप हैं तो आप टेस्ट करवा रहे हैं, तो आपका परिवार यानी आपका सगा भाई, आपके पिताजी और आपके चाचा ताऊ, ये सब डिस्टर्ब रहेंगे इसकी वजह से। क्योंकि ये पितृदोष क्या करता है, जितने भी हमारे जो खून के रिश्तेदार है, जेंट्स, सबको ले लेता है। इसके अंदर कौन बच जाता है? इसके अंदर बुआ बच जाती है, बुआ का परिवार अलग हो जाता है, लेकिन बहनें वो आ जाती हैं। ये सारे लक्षण हो चुके हैं आपके साथ, तो ये पितृदोष बिल्कुल सही बना हुआ है। इसका निवारण है, अभी बताएंगे। इसमें क्या मतलब हमारे जो भैया का भैयू था, हाँ, वो जब हुआ था तब वो भी बहुत कमजोर हुआ था। हाँ, और अभी क्या मेरा भैयू भी मतलब थोड़ा बहुत दुबला पतला है। ग्रोथ रुक जाती है इससे। एक शब्द में आपको और बताना भूल गया, इससे हमारी शारीरिक और आर्थिक सारी ग्रोथ रुक जाती है पितृदोष होने से। जब ये पितृदोष खत्म होता है तो ग्रोथ हो जाती है। तो मेरा जो भैयू हुआ था जब तब वो 4.5 किलो का था। हाँ, और अभी 1.5 साल का हो गया, उसका वजन 8.5 किलो ही। हाँ,